हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी का बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यही जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। आपका विषय कोड 119 है। प्रैक्टिकल का ओरिजिनल पेपर जो है रहने वाला है। वीडियो के लास्ट में बता दें कैसे आप पीडीएफ को जो है बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर पाओगे मात्र एक क्लिक में। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, प्रश्नों की संख्या कुल 5 रहने वाली है। ठीक है, चलिए जो प्रश्न पत्र है इसमें समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। और 30 नंबर का जो है पेपर रहने वाला है। बिल्कुल 100% रियल जो पेपर रहने वाला है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक भी आप लोग कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। पहला नंबर निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए। परीक्षार्थी को यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए जो है यह पेपर होने वाला है, ये ध्यान रखना है। इसको दाहिनी और हाशिया पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्देशित करते हैं। ठीक है, और 3 नंबर, इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। ठीक है, इतना समझ लिया आप लोग। इतने बाद इसके बाद देखिए यहाँ पर खंड अ में कुल 15 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर 5 नंबर, 2.5 नंबर 2.5 नंबर, यानी कि कुल 4 प्रश्न हो गए यहाँ पर। खंड ब में आपके एक प्रश्न है जो 5 नंबर का। खंड स में एक प्रश्न है। खंड द में जो है एक प्रश्न है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ लिए। ठीक है, और कितना नंबर होगा? 15 5 20, 5 25 और 25 5 कितना हो गया? 30 नंबर का जो है पेपर जो है रहने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग पेपर का स्टार्ट करते हैं। खंड अ हो गया, यानी कि सेक्शन अ हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। पहला का ऑप्शन है हवा वायु परागित पुष्प के लक्षणों का अध्ययन का वर्णन करना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। स्टडी एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एटमोफिलियस फ्लावर। ठीक है, या फिर अथवा और में लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है, दिए गए पुष्प ए का विवेचना कर इसके अंगों का सचित्र वर्णन करना है। ए टमाटर अथवा सेम का पुष्प। इसके आंसर भी आगे जो है हम लोग बताएंगे। ठीक है, डिस्क्राइब द गिवन फ्लावर एंड डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द डाइग्राम। ठीक है, टमाटर और बीन्स फ्लावर। देखिए आगे दिए गए यहाँ पर पदार्थ मानचित्र चार्ट वे अध्ययन कर प्रश्न में पूछे गए भाग का जो है सचित्र सुनामित वर्णन जो है करना है। ये भी जो है 5 नंबर के प्रश्न जो है आपके दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए दिए गए प्रदर्श मानचित्र में जो है अध्ययन पूछे गए प्रश्न का भाग सचित्र सुमांचित वर्णन करना है। बी दिया है मेढक का हृदय, यानी कि हार्ट ऑफ ए फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग का यानी कि मेढक का। या फिर अथवा में देखिए तिलचट्टे का यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के मासिक से लेकर उदर की नाड़ी ग्रंथ तक जो है आपको चित्र बनाना है। ठीक है, यानी कि ठीक है सिस्टम ऑफ कॉकरोच फ्रॉम द ब्रेन एंड एटमोसफेयर द गैंग्लियन। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे यहाँ पर है दिए गए स्लाइड सी के सूक्ष्मदर्शी मदद अध्ययन कर इसका सचित्र एवं संक्षिप्त वर्णन करते हैं। सी नंबर है टिंडे के वृक्षण में अर्धसूत्री विभाजन की साइटोकोनिस अथवा साइटोकोनिस टू अथवा की अस्थाई स्लाइड। ठीक है, यहाँ तक होगा परमानेंट साइड ऑफ कीटोक्सिस और यहाँ पर काइटोक्सिस ऑफ स्टेज ऑफ मेटेरियल डिवीजन ए टेस्टिक एंड ग्लिसो सॉपर। ठीक है, या फिर अथवा में आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर ये तो हो गया टिंडे के वृक्ष का सूत्री साइक्लोट्रॉन अथवा साइक्लोट्रॉन की अवस्था में स्लाइड। देख लेते हैं एक और ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं ऊपर की ओर। ठीक है, दूसरा का ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिए गए रासायनिक घोल डी में उचित जैविक रसायन परीक्षण द्वारा स्टार्च की उपस्थिति की जांच करें। अथवा में ठीक है मक्के के आटा अथवा गेहूं का मैदा। ठीक है, इसके बाद जब विभिन्न स्रोतों में प्राप्त जल के नमूने E1 E2 तथा E3 में पीएच मान के तुलनात्मक जो है अध्ययन करना है। ये कुल 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 2.5 नंबर का 2 क्वेश्चन दिया है ना वहीं। ठीक है, E1 में नल का जल। ठीक है, E1 में, E2 में तालाब का जल, E3 में वाहित मल जल। ठीक है, चलिए आगे अथवा में क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर दिए गए अस्थायी स्लाइड ई का अध्ययन कर सचित्र वर्णन करना है, यानी कि खरगोश के ग्रैक्टुला अवस्था के अनुप्रस्थ काट का जो है ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर खंड ब दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का जो उत्तर देना है। पहला नंबर प्लाज्मिडियम अथवा एटोमिनिया का पूर्ण आरोपित स्लाइड। बी नंबर सरसों अथवा मूंग अथवा मूंगफली के बीज।
आगे अनार अथवा केला का फल, ठीक है। इसका अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज एक डिप्लोटिक अथवा डायरिकोन्स ऑफ उप अवस्था की अस्थायी स्लाइड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद धनिया अथवा पुदीना के पौधे का पदार्थ। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, मटर के अंकुरित के परागकण की स्लाइड, ठीक है। 7 नंबर है कद्दू की बेल, तेंदुली एवं नींबू के कांटे, इसको तेल चट्टे एवं मछली के जो है पंख, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। खंड स है परियोगी पुस्तिका तथा परियोजन प्रपत्र, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि जिसको हम लोग कॉपी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। कॉपी भी कहीं कहीं स्कूल में जमा होता है, ये भी ध्यान रखना है। इसका खंड यहाँ पर द दिया है, मौखिक प्रश्न जो वर्ग परियोगी पुस्तकें एवं परियोजी कार्य पर आधारित होंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, हवा जो है वायु परागित पुष्प के लक्षण का अध्ययन कर वर्णन करना है। हवा द्वारा परागित पुष्पों के लिए कुछ प्रमुख लक्षण ये हैं। देखिए, ये पुष्प छोटे और अनाकर्षण होते हैं, इनमें सुगंध, रंग, मरकंद आदि नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। 2 नंबर है, इनमें परागकणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। परागकण हल्के, सूक्ष्म, चिकने होते हैं और आसानी से हवा में उड़ पाते हैं। इसके बाद इनके पुकेसर और वर्तिका लंबे और बाहर की ओर निकले होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसको वर्तिका जो है चिपचिपी होती है ताकि हवा में उड़ते परागकण उस पर आसानी से जो है चिपक सके, ठीक है। इसके घास में वर्तिका यहाँ पर रोमिट या पिचकी फेदरी होते हैं, ठीक है। पाइनस के परागकण जो है सपंख होते हैं, ये अनावृति बीज होते हैं, ठीक है। इसके बाह्य दल आदि छोटे तथा अनाकर्षक होते हैं अथवा अनेक बार ये अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे एक वसंत शुरू होने से पर पत्तियों से पहले ये फूल जो है दिखाई देते हैं। इसको वायु द्वारा परागकण में एनोफिली कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित तब होता है जब कोई प्रजाति ज़्यादा संख्या में बढ़ती है और घास उनके रिश्तेदारों में यह यहाँ पर रणनीति ज़्यादा दिखाती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर हो जाएगा स्टडी एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टर द विंड एयर एंड पॉल्यूशन फ्लावर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक लिख लीजिएगा आप लोग, फिर जो है ना आप लोग बच्चों यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर हम दिखा दे रहे हैं, एक सेकेंड रुकिए। ये वाला था ना, ठीक है। चलिए, कहाँ तक हुआ था हम लोग का? यहाँ तक हुआ था। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा हट गया था ना, कोई बात ना। चलिए, यहाँ तक हुआ था हम लोगों का, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लिख लेना है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये ध्यान रखना है। 4 नंबर होने के बाद आप लोग यहाँ तक, अब हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। टिंडे के वृक्षण में अर्धसूत्री विभाजन के साइकोटोन 1 अथवा साइकोटोन अवस्था की स्लाइड। तो देखिए, टिंडे के वृक्षण में अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम आवृत्ति या प्रथम मेटाफेज अवस्था का एक बहुपथी विकास होती है। इस चरण में यहाँ पर टिंडियो निकालकर वृक्षण की स्थिति में छोड़ती है और एक अर्धसूत्री बनाती है जिसमें उनकी सिंगारी अंग विकसित होते हैं, ठीक है। अर्धसूत्री के विभाजन के बारे में कुछ जानकारी। अर्धसूत्री विभाजन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका 2 विभाजन होकर 4 कोशिका बनाती है, यह ध्यान रखना है। इन चारों कोशिकाओं में आनुवंशिक जानकारी की मूल मात्रा की आधी मात्रा होती है। इसका अर्धसूत्री विभाजन में लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक और कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमों के चक्र होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2, ठीक है। अब वृक्षण में जर्म कोशिका जो शुक्राणु कोशिका है, जो पहले से यहाँ पर मेटोसिस बढ़ती है और बाद में जो अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करती है। यहाँ तक जो है आप लोगों को लिख लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को। इसके बाद यहाँ पर प्रवेश करने को ये जो है चित्र आपको बना लेना है, ठीक है। ये भी बना लेना है, ये भी बना लेना है, ठीक है। दोनों को आराम से देख लीजिए। पहले माइक्रोस्कोप हो जाएगा, ठीक है। अब माइक्रोसिस 1 एनोफेस हो जाएगा, ठीक है। दोनों को अच्छे से यहाँ पर नामकरण कर लीजिएगा, यहाँ पर नामकरण कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नामकरण, ठीक है, ये भी नामकरण, ठीक है, ये भी नामकरण। जैसे ये दिया है सेम टू सेम आपको जो है ऐसे ही जो है बना देना है, ठीक है।
देख लीजिए, ऐसे ही आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए यहाँ पर आंसर है। आप लोग जो बच्चे हैं यहाँ पर रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सब लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन 5 प्रश्नों के प्लाज्मिज्म के आरोहित स्लाइड के बारे में यहाँ पर है। देखिए, प्लाज्मिड एक जो है प्रोजोस्टोर संघ का जीव है। इसका प्लाज्मिड में कुछ प्रजातियां मलेरिया परजीवी होती है और इन्हें मलेरिया फैलाने का ही जिम्मा होता है, ये समझ लिए। प्लाज्मिड में बहु विभाजन द्वारा प्रजनन होता है। प्लाज्मिड फिलासो में प्लाज्मिड विकेसी से ज़्यादा लोगों को मलेरिया होता है, ये ध्यान रखना है आपको। प्लाज्मिड ओवेल से टर्सियन मलेरिया होता है। प्लाज्मिड मलेरिया से बेनाइल मलेरिया होता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। फिर आपको मूंगफली के बीज से जुड़े कुछ खास बातें। मूंगफली के बीजों में बोने से पहले उन्हें 4 ग्राम थायरम या 2 ग्राम के मैक्रोजोबे या कार्बोडिजियम दवा में उपचारित करना चाहिए, ठीक है। तो मूंगफली की बुआई आमतौर पर मानसून शुरू होने के साथ ही की जाती है। मूंगफली की बुआई हल के पीछे या हाथ के सीरियल से की जाती है। मूंगफली की गिरी और 4749 तेल और 20 प्रोटीन होते हैं। मूंगफली में B12 छोड़कर सभी विटामिन पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। मूंगफली में यहाँ पर मैग्नीशियम, पोटेशियम, नियोन, फास्फोरस और विटामिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसको मूंगफली वनस्पति प्रोटीन सबसे सस्ता स्रोत है और मूंगफली की गिरी पाचन में आसान होती है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है, आप लोग भी लिखते रहिएगा आंसर को, वीडियो को रोक रोक के। आगे धनिया का पौधा का प्रदर्श, तो धनिया का वार्षिक जड़ी बूटी। धनिया के पत्तों में विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। धनिया बीज, तने, पौधे इस्तेमाल अलग अलग तरह के पकवानों के सजाने, स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। धनिया के बीजों में कई औषधीय गुण होते हैं। धनिया के पत्ते इस्तेमाल सब्जी की सजावट और ताजे मसाले के रूप में किया जाता है। धनिया को यहाँ पर मारवाड़ी भाषा में धोड़ा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर दो दो लाइनें आप लोग बिल्कुल आराम से लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे का लाइन यहाँ पर जो है दिया गया है इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, आप लोग भी जी है ना लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मटर का अंकुरित जो परागकण स्लाइडी, तो देखिए यहाँ पर मटर के अंकुरित रहे परागकण स्लाइडी के लिए इन बातों का ध्यान रखना। परागकण को हटाने की गद्दी या पहले इस्तेमाल की गई स्लाइड का इस्तेमाल न करें। स्लाइड साफ और यहाँ पर सूखी होनी चाहिए। प्रयोग के लिए ताजे तोड़े गए फूल का ही इस्तेमाल करें। प्रयोग तोड़े जाने का कुछ समय के भीतर ही करना चाहिए, ध्यान रख लेना है आपको कुछ बातों को, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रयोग तोड़े जाने के लिए कुछ समय भीतर अवलोकन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्लाइड के केंद्रों का गड्ढा होना चाहिए, ठीक है। फूल के 3 से 5 पुगेसर यहाँ पर परागकोश तंतु को चिमटी से निकालकर स्लाइड पर जो है रखना चाहिए, ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ जो बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर मटर के अंकुरित वाला तो हो गया ना। आगे बढ़ेंगे तो मटर के अंकुरित, ठीक है, ये भी हो गया। अवलोकन का तोड़े जाने पर मटर का अंकुरित हो गया परागकण, ठीक है। यहाँ तक सही है सब चीज़, यहाँ तक सही है, ठीक है। कद्दू के बेल और नींबू, यहाँ पर तो देखिए कद्दू के बेल, तो कद्दू के बेल पत्तियों में फलों तक पानी पोषण तक पहुँचाने की नली होती है। कद्दू के बेलें किस्म के आधार पर निश्चित अनिश्चित हो सकती है। यहाँ पर निश्चित लाता है एक निश्चित लंबाई पर बढ़ती है, कद्दू के साथ जो है पकते हैं, ठीक है। और नींबू कहलाता है तो नींबू का कांटा, नींबू के टुकड़े यहाँ पर हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक छोटा सा बर्तन है, ठीक है। इसमें 3 लंबे दांत होते हैं जिसमें से बाहरी दांत फैला होता है। इसका इस्तेमाल अचार के कांटे के तौर पर जो है किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इस पेपर को बता देते हैं कैसे जो है आप डाउनलोड करना है। तो देखिए, ये पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में आपको जो है गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल या क्रोम खोल लेना है, सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल, हमारा वेबसाइट आ जाएगा, इसी पर जो है आपको चले जाना है, ठीक है। आप चले जाइए इसी वेबसाइट पर।
जाने के बाद ना व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे जाना है, यहाँ पर जाएंगे एग्जाम रूटीन का सेक्शन आ जाएगा। इसी सेक्शन में दूसरे नंबर वाले लिंक पर जो है आपको क्लिक कर देना है, 12th क्लास का जो लिंक है। इसके बाद नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जब जाइएगा यहाँ पर जब जाइएगा तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी का। तो यहाँ पर जो डाउनलोड है, तो यहाँ पर डाउनलोड पर जो है आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद नीचे की ओर चले जाइए, ठीक है। नीचे की ओर जाने के बाद आपको जो है सारा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा कोर्स खरीदना है तो आप यहाँ से हमारा कोर्स को अच्छे तरीके से पढ़कर जो है आप लोग बाई कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिए।